डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 4 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 5। यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5 है हमारे सामने। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? If so, find its length and breadth. My dear students, इसमें पूछा गया क्या यह संभव है डिजाइन करना एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। यदि ऐसा है, फाइंड करना हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ। जो हमें फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। Let length is equal to x। हम लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेड्थ को निकालने के लिए हम जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला रखते हैं। हमें पेरीमीटर दे रखा है 80, हमें पेरीमीटर दे रखा है 80, ये 80 और जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला जो है वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 एसिटीज हम लिख लेते हैं। लेंथ हमने लेट किया था x, यहां पर x लिख लेते हैं, प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर हमारे गिवन है यहां पर 80, ये 80 हमने यहां लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, जो x प्लस b है उसको हम एसिटीज यहां लिख लेते हैं, x प्लस b इज इक्वल टू 80 मीटर। मल्टीप्लाई में था यहाँ पर 2, उसको हम यहाँ नीचे ले लेते हैं 2, यानी डिनोमिनेटर बना लिया। इसको काट लेते हैं और हमें यह मिला है 40। b हमें निकालना है ब्रेड्थ, तो b हम ब्रेड्थ यहाँ लिख लेते हैं और ये 40 एज इट इज। ये x इस साइड है, हम राइट हैंड साइड लाएंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, माइनस x। अब ये ब्रेड्थ हमें यहाँ पर मिली है 40 माइनस x, 40 माइनस x। अब हमें पता है, हमें एरिया गिवन है यहां पर 400 मीटर स्क्वायर। हम एरिया का फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ हमें गिवन है वो है x और ब्रेड्थ हमें भी यहां पर है 40 माइनस x, 40 माइनस x इज इक्वल टू एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, यानी ये जो x है उसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। x को 40 से मल्टीप्लाई किया, 40x प्लस माइनस माइनस, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर। अब ये 400 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये प्लस का है माइनस में हो गया 400। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक्स स्क्वायर वाली हम सबसे पहले लिख लेंगे और ये माइनस में है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे एक्स वाली टर्म प्लस 40x, फिर हम लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म, ये हो गया 400। ये हमारे को ये टर्म मिल गई है। अब यहां पर देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें माइनस, जो फर्स्ट माइनस नहीं होता है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं होगा, इसलिए हमें से माइनस हटाना होगा, इसलिए हम इसको माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये जो अंदर के जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, माइनस का है प्लस में हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में माइनस में हो जाएगा 40x, माइनस में प्लस में हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमारा आया 1,
तो a इज इक्वल टू हो गया 1 और b इज इक्वल टू -40, ये -40 हुआ, -40 और कांस्टेंट टर्म्स यानी c इज इक्वल टू 400, ये हो गया। अब हमें ये इसलिए हमने क्या, क्योंकि हमें इसका d निकालना है, हमें देखना है ये पॉसिबल है या नहीं है, इसलिए हम d का फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, हमने देखा यहाँ पर क्या है -40 और ये लगा दिया स्क्वायर, फिर -4ac, a की वैल्यू है 1, ये 1 लगाया, c की वैल्यू है 400, ये 400। अब ये -40 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्क्वायर है यहां पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 1600। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो -4 आया, और 400 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 को, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये भी 16 हो गया हमारे पास 16। तो d हमारे को मिला ये 0। तो ये जो d हमें मिला है वो है रियल रूट्स, यानी ये रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करता है। तो हम यहां लिख लेते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स exist. Therefore, park can be designed इसका मतलब पार्क हम डिजाइन कर सकते हैं। अब हम जब इसको पार्क डिजाइन कर सकते हैं तो हमें इसका रूट फाइंड करेंगे। तो रूट फाइंड करने के लिए हम यहां फॉर्मूला लिख लेते हैं ऊपर, x इज इक्वल टू 1 माइनस b प्लस माइनस रूट d, हमें d का पता है हमारे 0 है, अपॉन 2a। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस का माइनस b हमें मिला था -40, अब यहां पर लिख लेते हैं -40 प्लस माइनस रूट d है हमारा, ये जो मिला हुआ है 0 अपॉन 2, और ये a की वैल्यू हमें मिली थी 1 की, ये 1 हमने यहां पर लिख लिया। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और हमें आ गया 40। अब ये प्लस माइनस रूट 0 दे रखा है, तो ये इसकी कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 1 जा 2 हो गया। अब हम इसको काट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हमें मिल गया है 20। तो x की वैल्यू हमें मिली 20, ये x की वैल्यू यहां लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 20 मिल गई, यानी लेंथ हमारे को मिली 20। तो यहां पर लिखते हैं हम लेंथ इज इक्वल टू x और इक्वल टू 20 मीटर, हमारे को ये लेंथ मिल गई, लेंथ हमारी होगी 20 मीटर। अब ब्रेथ फाउंड करने के लिए हमने यहां पर मिला था 40 माइनस x, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस x हुआ। तो ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करें, x की वैल्यू रख लेंगे, x की वैल्यू हमने अभी फाइंड करा लेंथ, और यहां लिख लें 40 माइनस, और ये लिख लेते हैं हम x की वैल्यू 20, ब्रेथ 40 में से 20 माइनस करा और ये मिला हमें 20, ब्रेथ भी हमें 20 मिला और x भी 20। इसका मतलब हम कह सकते हैं
कि ये एग्जिस्ट है, यहाँ लिख लेते हैं हेंस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क एंड इट इज ए स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क बनाना, लेकिन इसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ सेम आ रही है, इसीलिए ये स्क्वायर बनेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।